सामन्यासाठी इकडे मात्र आपण पाहत आहोत बारामती प्रीमियर लीग सीझन 5 डे 4 चा मॅच नंबर 3. तर आपण पाहतो श्रीला व्हिडिओच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे आणि मुख्य कॅमेऱ्याच्या भूमिकेत आपण पाहतोय कॅमेरामन आपण पाहू शकता कुशल चौधरी, तर दुसऱ्या बाजूला आयुष मेहर हे दोन्ही इकडे मात्र कॅमेरामॅन आपलं काम बजावतात आणि डबल एन अर्थात मयूर मोतीकर यांचं इकडे आगमन झालं. पीएनसीसी रॉयल्स आपला 12वा खेळाडू इकडे पाठवा. चला घाई करा, पुन्हा एकदा विनंती आहे, जास्त वेळ न घेता आपण सामन्याकडे जाणार आहोत. आणि पहा ज्या खेळाडूने मात्र या ज्याला मिस्टर BPL असं संबोधलं जातं अक्षय तावरे, मॅन ऑफ द मॅच आपण पाहिलंय. वेलपेड अक्षय असंच खेळत राहा, कारण वर्ल्ड टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्याचं नाव खूप सध्या गाजतंय, बारामतीचं नाव हे जे वर्ल्ड टेनिस क्रिकेटमध्ये घेऊन जाण्याचं काम ज्यांनी केलंय. आणि ऋषी शिंदे कालच्या दिवसातील बर्थडे बॉय, काल त्यांनी खूप चांगला खेळ केला. 2 मॅन ऑफ द मॅच ज्यांना मिळाले. चला आता इकडे मात्र हर्डल संपलाय. हर्डल संपल्यानंतर अल्टिमेट, कारण ज्या आधीच्या सामन्यात एक रोमांचकारी सामन्यात मात्र ज्या पद्धतीने विजय साकारला गेला होता अल्टिमेट कडून, कुणाल निकम 6 चेंडू 10 धावा डिफेंड केल्या. महाराष्ट्र पोलीस आहेत, त्यांना माहित आहे की कशा पद्धतीने गुन्हेगारांना ते अटक करतात आणि सामन्यालाही अटक केली, सामना थांबवला. आणि फलंदाज मात्र समोर एक मोठा होता, त्या मोठ्या फलंदाजाला मात्र शांत ठेवण्याचं काम केलंय. मंथन समोर होता, मंथनला मात्र त्या 10 धावा त्यांनी करून दिला नाही. तर सलामीची जोडी मात्र मैदानाच्या आत आपण पाहतो. एका बाजूला संतोष लष्कर, दुसऱ्या बाजूला विकास काटे. दोन्ही संघाचे 12 खेळाडू आहेत. यस, सामना चालू झाल्याचे संकेत आपण देऊया. सामना चालू होत आहे. स्ट्राईकला मात्र बारामतीचा हार्दिक पांड्या. हा प्रेक्षकांचा आवाज वाढला आज आणि त्याच्या समोर मात्र ओमकार साळुंके. हे मात्र बॅटल खूप मोठा आहे, कारण दोन्ही मोठे खेळाडू आहेत आमने सामने. गोलंदाजी मार्कर ओमकारचा पहिला चेंडू लोअर फुल टॉस होता, त्या चेंडूला मात्र ऑन ड्राईव्ह खेळलाय, जिथून मात्र मिड ऑन मधून चेंडूला उचलला जाईल आणि चेंडू अडून दिला जाईल. तोपर्यंत पीएनसीसी रॉयल्सने आपलं खातं खोललंय. बारामती प्रीमियर लीग सीझन 5 डे 4 मधील सामना क्रमांक 3, दुपारचे 12:02. आणि प्रत्येक संघाला विनंती आहे की 6 षटके टाकायला फक्त आणि फक्त 27 मिनिटं घ्या. या मात्र मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न ज्या पद्धतीने प्रयत्न केला गेलाय तिकडे मात्र खूप मोठा प्रयत्न आहे तिकडे, आणि हा प्रयत्न असफल ठरला. इंद्रजीत पहा, हा सूर तुम्ही पुन्हा एकदा पाहू शकता, काय सूर मारलाय. जसं आम्ही समुद्रात नेहमी पोहायला जातो तेव्हा अशा पद्धतीचे सूर आमच्याकडून मारले जातात, परंतु तिकडे पहा हा अप्रतिम प्रयत्नासाठी 10 पैकी 10 गुण. आणि फलंदाज होता, त्यामुळे इकडे मात्र कोणतंही तिकडे नुकसान होणार नाही. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर 2. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा ओमकार साळुंके. समोर जाईल मात्र फलंदाज संतोष. याही मात्र हा चेंडू पायाचं काय झालं, एकंदरीत फुल टॉस होता अँड रिव्ह्यू साठी इकडे मात्र आलाय. नो बॉल आहे का हे चेक केलं जाईल. तर पूर्वी जाऊया DJ कडे. इकडे मात्र चेंडू खूप उंचावर होता. पहा ज्या पद्धतीने चेंडू खेळला गेला. इकडे मात्र ओमकार साळुंके पहिल्या षटकात चुका करतोय आणि तोही चुका करतोय या बारामतीच्या हार्दिक पांड्यासमोर. एक चौकार तर या चेंडूवर आला होता, परंतु फ्री हिट, त्याचा किती फायदा उचलला जाणार आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा ओमकार. याही मात्र चांगला कमबॅक गोलंदाज ओमकार कडून. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर 7. आपण पाहतात बारामती प्रीमियर लीग सीझन 5 आणि जिथे मात्र पीएनसीसी रॉयल्स अर्थात
संतोष लष्कर विरुद्ध दुसऱ्या बाजूला आपण कुणाल निकम हे बॅटल या सामन्यात पाहतोय. चांगला चेंडू आहे इकडे मात्र चेंडू मात्र मिड ऑफ बाउंड्री मिड ऑफला क्लिअर करून जातोय खणखणीत लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात खणखणीत हा BPL चौकार. तर BPL का सांगितलं जातं हे मात्र संतोष लष्कर जेव्हा जेव्हा फलंदाजीसाठी येतो तेव्हा तेव्हा सांगतो. आपण मिस्टर IPL सुरेश रैनाना म्हणतो तर मिस्टर BPL इकडे मात्र संतोष लष्कर. पुन्हा एकदा खराब चेंडू त्याचा पुरेपूर फायदा चेंडू मात्र डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर खणखणीत पुन्हा एकदा BPL चौकार. आक्रमण करतोय पहिल्या षटकात आणि पहिल्या गोलंदाजाला म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की फ्रंट लाईन तुमचे गोलंदाज असतात ते तुम्हाला विकेटसाठी मदत करतात पण तू फ्रंट लाईन गोलंदाजावरच इकडे मात्र आक्रमण केलं जातं. 5 चेंडूत 15 धावा आतापर्यंत खर्च केलेत. इकडे मात्र हे सेन्सिबल क्रिकेट आहे परंतु सेन्सिबल क्रिकेट खेळताना या 2 धावा या पूर्ण होतील. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे का तिसरी धावी पूर्ण होईल असं एकंदरीत चित्र दिसतंय आणि पहिल्या षटकात धाव संख्येचा महापूर मात्र इकडे पाहायला मिळतोय. पहिल्या षटकात PNCC रॉयल्स 18 धावा बिन घडीच्या मोबदल्यात. ठीक आहे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर 18. PNCC रॉयल्स. चला पुन्हा एकदा विनंती असणार आहे जास्त वेळ घेऊन देऊ नका. पहिल्या षटकाला जवळजवळ 7 मिनिटं ही घेतली गेलेली आहेत. वेळेकडेही लक्ष असू द्या कारण 27 मिनिटात तुम्हाला 6 षटकं पूर्ण करायचे आहेत. गोलंदाजी मार्क नवीन गोलंदाज सक्षम. आता हा किती सक्षम आहे हे पाहावं लागणार आहे. सक्षम हो चांगला चेंडू बॅटची आतील कडा. आपण जर जुने जाणते जे कॉमेंटेटर्स आहेत ते नेहमी म्हणायचे की लेमन कट अशा पद्धतीचा हा कट पाहायला मिळतोय. धावसंख्येचा विचार केला धावसंख्या फलकावर 19 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यात रणजितजी जामदाडे यांचं इकडे आगमन झालंय त्यांचे स्वागत. 19 धाव फलकावर आहेत. षटक क्रमांक मैदानाच्या आत चालू आहे. दुसरं गोलंदाजी मार्कवर सक्षम सामोर जातोय फलंदाज विकास काटे. चांगली स्पर्धा मानाची स्पर्धा म्हणून ज्या स्पर्धेकडे पाहिलं जातं बारामतीचा वर्ल्ड कप म्हणून ज्याला पाहिलं जातं आणि बाहुबली ट्रॉफीज तुम्ही आमच्या स्टेजवर पाहता ते नंतर आपण पाहूच या. इकडे मात्र चांगला चेंडू चेंडूला गती जास्त नाही आहे परंतु ज्या पद्धतीने चेंडूचं पिचिंग आहे आणि संतोष लष्कर सांगतो की मीच खेळणार मैं खेळेगा असं तो म्हणतोय एकंदरीत. तुम्ही पहा इकडे आमच्या कॅमेरामॅननी मात्र हे बाहुबली ट्रॉफीज जी तुमच्या समोर आहेत नंबर 1 विनर त्यानंतर रनरअप आणि ट्रॉफीज आपण पाहतोय सेमीफायनलिस्टच्या 2 या तुमच्या स्क्रीनवर आहेत. चांगलं काम करतात कुशल चौधरी. याही मात्र मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न चेंडू खाली राहिलाय आणि फलंदाज बाल बचावलाय असं म्हणायला काही हरकत नाही. धावसंख्या फलकावर 20. पण याआधी जो त्यांनी धाव घेतली नव्हती कदाचित इकडे बाद होता वाचलाय असं म्हणायला काही हरकत नाही. पण तू सक्षम गोलंदाजी करतो आतापर्यंत. याही मात्र सरळ बॅटनी खेळलाय चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्रीला क्लिअर करणार का नाही. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय आणि क्षेत्ररक्षक आहे कुणाल निकम. मी तेच म्हटलं की हे बॅटल आहे कुणाल वर्सेस दुसऱ्या बाजूला आपण पाहणार आहोत संतोष लष्कर शिवशंभो स्मॅशर्स आणि मोरिया वॉरियर्स. चला आपली प्लेइंग 11 ची लिस्ट अपडेट करून घ्या. 5व्या ओव्हरला टॉस साठी जायचं आपल्याला. यावी पुन्हा आडव्या बॅटनी खेळण्याचा प्रयत्न ऑन ड्राईव्ह परंतु जास्त काही मिळणार नाही. पहा सक्षम काय गोलंदाजी केलाय या गोलंदाजांनी मात्र या मिस्टर BPL ला शांत ठेवलाय कारण या षटकाचा विचार केला या षटकात 5 चेंडूत 5 धावा आलेत. चांगली गोलंदाजी अप्रतिम. या षटकात शेवटचा चेंडू सक्षम
युवा खेळाडू आहे, परंतु या युवा खेळाडूंनी अंडर 19चा खेळाडू आहे. पहा खूप चांगली गोलंदाजी. चांगला चेंडूला मारून तो जास्त बाहेर निघतोय. चेंडूमध्ये आपण पाहिला की चेंडूचा टप्पा खूप चांगला होता, परंतु चेंडू बाहेर जास्त निघाला. वाईट बॉल. आता धावसंख्या फलकावर 24-24. या षटकात आतापर्यंत 6 धावा खर्च केलेत गोलंदाजांनी. याही मात्र पुन्हा एकदा पहा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाणा असा फटका घेण्याचा प्रयत्न केला होता. 2 षटक इकडे मात्र संपुष्टात येतात. पहिल्या षटकात धावा होते 18, या षटकात धावा आल्या 6. तर सक्षम, तुम्ही जी सक्षम गोलंदाजी केली नक्कीच हॅट्स ऑफ आहे, कारण तुम्ही बारामतीच्या हार्दिक पांड्याला शांत ठेवलं. थोडंसं म्युझिक ऐकूया पुन्हा मैदानाच्या आत येऊया. तुम्ही ऑन स्क्रीन पाहू शकता सक्षम, जो मात्र सध्या त्याला टिपला गेलाय. अंडर 19चा खेळाडू आहे, पण काय गोलंदाजी हाताळलाय, कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. जय मैदानाच्या आत गोलंदाजी मार्कवर ओमकार साळुंखे पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसरं, संघाकडून तिसरं षटक घेऊन लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. समोर संतोष लष्कर. संतोष लष्कर मात्र ओमकारवर चढवतोय आक्रमण. इकडे आपण जे म्हणतोय की ओमकार सध्या त्याच्या मनात हाहाकार चालू आहे, कारण संतोष लष्कर फलंदाजी करतोय. ठीक आहे. मला वाटतं प्रेक्षकांनी तिकडे झेल घेतलाय, परंतु आता आपल्याकडे तशी काही प्राइजेस नाही आहेत, नाहीतर आपण नक्की प्राइजेस त्यांना सांगितले असते. 30 ऑन बोर्ड. याही मात्र हा चेंडू बॉलला रीच करण्याचा प्रयत्न, थोडासा ड्रिल करून दाखवते फलंदाज संतोष लष्कर की मला कसं खेळायचं होतं. कदाचित 11-12 चेंडू त्यांनी खेळले, 26 धावा त्यांनी बनवले आतापर्यंत आपल्या संघासाठी, आणि 30 धावा आतापर्यंत फलकावर आहेत. PNCC रॉयल्स चांगल्या स्थितीत अजूनपर्यंत पाहायला मिळत आहे. ओमकार साळुंखे पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊ. इकडे मात्र रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटवर नीटसा येत नाहीये. 1 धाव मात्र मिळते. आगावेगा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. अल्टीपल्टी स्ट्रोक ज्याला म्हटलं जातं. धावसंख्या 1 वाढते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 31. 31 धाव. PNCC रॉयलचा विचार केला तर 3 पैकी 3ही सामने त्यांनी जिंकलेत. दुसऱ्या बाजूला आपण आधी मोईन बागवान यांना पाहिलं होतं की त्यांचा संघ अशाच पद्धतीने घोडदौड करत होता, परंतु 1 सामना त्यांनी गमावलाय. इकडे मात्र मोठा फटका, चेंडू बराच काय येत आहे. विकास काटे मात्र सुरक्षित. ते तेव्हा नव्हते, कदाचित ते कुठल्या तरी महत्त्वाच्या कामासाठी गेले होते मोईन, त्यामुळे त्यांच्या संघाकडे त्या सामन्यात 90 धावा कुठल्या गेल्या. मला वाटतं मोईन बागवानच्या 2 षटकांचा त्यांना नक्की फायदा झाला असता, परंतु त्यांच्या संघाने शेवटच्या बॉलपर्यंत सामना घेऊन येण्याचा प्रयत्न केला होता त्यांच्या अनुपस्थितीत. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका. कनेक्शन खूप चांगलं आहे. चेंडू साइड स्क्रीनच्या वरतून खणखणीत BPL षटका. संतोष लष्कर हा बाकीच्या स्पर्धांमध्ये किती चांगला खेळत असेल मला माहित नाही, परंतु BPL आली की त्याच्यामध्ये एक वेगळं शक्ती संचारते, आणि या स्पर्धेत तो चांगली फलंदाजी करतोच. पुन्हा एकदा चौकार. हायलाइट. बेचाळीस. इम्रान पठाण यांचं इकडे आगमन झालंय. एक होणार खेळाडू, फक्त काल त्यांचं गणित चुकलं कदाचित. काल त्यांना स्वतः 8 नंबरवर प्रमोट केलं आणि तिकडून सामना गमावला. आपण नेहमी म्हणतो क्रिकेटमध्ये तुमचे प्रयोग, जेव्हा ग्रॅग चेपल आपल्या भारतीय जेव्हा ते प्रशिक्षक बनले, त्यांनी अनेक प्रयत्न केले. भारतीय संघात आदा आपट झाली, तिकडे सौरव गांगुलीनी त्यांना आधी रिकमेंड केलं, नंतर सौरव गांगुलीच्या विरोधातच जाऊन त्यांनी सौरव गांगुलीलाच संघाच्या बाहेर केलं. राहुल द्रविड त्यानंतर कॅप्टन झाले आणि आपण तो इतिहास पाहिलाय. ते सर्वात मोठं 42 3 षटक 42 धावा. PNCC रॉयल्स 42 42. अनेक असे विक्रम असतात, अनेक
असं आहे तो सांगण्याचा प्रयत्न आम्ही तुमच्याबद्दल नक्की करू, परंतु जास्तीत जास्त ग्राउंड कॉमेंट्रीवर लक्ष केंद्रित करणं खूप महत्त्वाचं. विकास काटे ऑन स्ट्राईक, कुणाल निकम 5च्या सामन्यातील हिरो गोलंदाजी मार्कवर. आगावेगा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात कुणाल आला, त्यांनी पाहिलं आणि त्यांनी जिंकलं. विकेट नंबर पहिला इकडे मात्र येतोय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत पाहूया. 42 वर पहिला झटका लागतोय. कुणाल निकम आले आणि त्यांनी पहिल्या चेंडूवर फलंदाजाला मात्र गिरफ्तार केलाय आपल्या वेगाने. आणि आता मात्र नवीन फलंदाज कोण येणार याकडे लक्ष आहे. प्रतीक जगताप, न्यू मॅन इन. प्रतीक जगताप आणि संतोष लष्कर आपल्या संघाला कुठपर्यंत घेऊन जाणार आहे. संतोष लष्कर तेच बोलत असेल की जास्तीत जास्त स्ट्राईक मला देण्याचा प्रयत्न कर, किंवा इकडे मात्र मोठे फटके पासून थोडंसं वंचित राहा. कारण जे बॅटल टीम लिस्टसाठी लास्ट कॉल आहे. पुन्हा एकदा शिवशंभो स्मॅशर्स आणि मोरिया वॉरियर्स हा लास्ट कॉल आहे तुमच्यासाठी. पहिला चेंडू मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात पुन्हा एकदा संधी होती विकेटची, परंतु नाही. प्रतीक जगताप आल्या मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्नात. संतोष लष्कर सांगतात नाही सिंगल साठीच जायचं आहे. कुणाल निकम सांगतात हा झेल व्हायला हवा होता खरं तर, कारण कुणाल निकमने असे भरपूर सारे झेल पकडले. धावसंख्येचा विचार केला 43 लॉस ऑफ 1. 43 धावा. षटक क्रमांक 4 कुणाल निकम. तुम्ही ऑन स्क्रीन पाहू शकता एक भरवशाचा चॉईस प्लेयर म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जात. महाराष्ट्र पोलीस चॉईस वर्सेस चॉईस समोर. आता मोठा फटका घेण्याच्या प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे आणि झेल सुटलाय. मला वाटतं इथे या मी मगाशीच म्हटलं की हा मिस्टर बीपीएल या स्पर्धेत जेव्हा बीपीएल मध्ये येतो ना तेव्हा तो भाग्य जास्त घेऊन येतो. कारण प्रत्येक सामन्यात त्याचा झेल सुटलाय आणि जेव्हा जेव्हा झेल सुटलाय तेव्हा तेव्हा त्यांनी हाहाकार माजवलाय. या सामन्यातही तसं होणार का? कारण चॉईस वर्सेस चॉईस असं सध्या चित्र होतं आणि जिकडे झेल सुटलाय. 44 धावा. षटक क्रमांक 4. सामना रंगतदार. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा कुणाल. चांगला चेंडू व्हाईट यॉर्कर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. कुणालला माहित आहे त्यांनी त्याचं काम केलं होतं. कदाचित पहिल्या 3 षटकात धावांचा पाऊस पडला होता सक्षमला, मात्र थोडंसं मागे ठेवलं. कुणाल स्वतः आले आणि कुणालनी या षटकात आतापर्यंत 4 चेंडू टाकलेत आणि 2 धावा देऊन 1 गडी बाद केलाय. इकडे मात्र हा चेंडू सोडलाय. व्हाईट बॉल मिस्टर एक्स्ट्रा. पंचांचे हात येतात समांतर आणि धावा मिळतात अमांतर. 45 धावा. 4 चेंडू आतापर्यंत या षटकातील. गोलंदाज पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. कुणाल सरळ बुंद्यात काय चेंडू टाकलाय अप्रतिम. तुम्ही पुन्हा एकदा रिप्ले मध्ये बघा काय चेंडू टाकला जातोय. हा ज्या पद्धतीने चेंडू टाकला गेला फलंदाज चारोखानेची प्रॉपर यॉर्कर. हा प्रॉपर यॉर्कर होता. अप्रतिम चेंडू. शेवटचा चेंडू लास्ट बॉल 4थ्या षटकातील. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. 1 धाव घेईल. एकाच धावेवर समाधान. 4 षटक मात्र इकडे संपुष्टात येणार आणि 4 आपण नक्की पाहणार आहोत. तत्पूर्वी जाऊया डीजे कडे. विचार केला धावसंख्या फलकावर 46 धावा. शेवटचे 12 चेंडू. गोलंदाजी मार्कवर कोण येणार याकडे लक्ष आहे. कारण शेवटचं षटक पुन्हा एकदा मला वाटतं कुणाल निकम आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न करतील असं एकंदरीत चित्र आहे. पाहूया 46 लॉस ऑफ 1. पीएनसीसी रॉयल्स वर्सेस दुसऱ्या बाजूला अल्टिमेट 11 बारामती असा हा सामना चालू आहे. दोन्ही संघांना मला वाटतं 2-2, 3-3 कॉल झालेत अजूनही. मोरिया वॉरियर्स आणि दुसऱ्या बाजूला आम्ही शिवशंभो स्मॅशर्स दोघांनाही कॉल झालेत, परंतु कोणताही संघ अजून इकडे उपस्थित नाहीये.
इकडे मात्र डाऊन द ट्रॅक खेळायचा प्रयत्न केला, चेंडू हवेत आहे आणि फलंदाज बाद, विकेट. ती चुकी केली नाही आणि मात्र इकडे गणेश सावंतला मिळणारी ही पहिली सफलता. धावसंख्येचा विचार केला 46 लॉस ऑफ 2. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत. 16 चेंडूत 38 वर जाऊन पोहोचलाय फलंदाज संतोष लष्कर. तर निलेश वाघ बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा सलीम सरांचं आगमन झालं, त्यांचं स्वागत. 16 मध्ये 38 संतोष लष्कर. पीएनसीसी रॉयल्स वर्सेस अल्टिमेट 11 बारामती असा हा सामना सुरू आहे. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र नीटचा फैवर आला नाही, सिंगल मात्र मिळेल. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आहे, 2 धावा पूर्ण होतील. तिसरी धावी घेण्याचा प्रयत्न आहे का? नाही 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 नाही. इकडे मात्र धावसंख्या दोन्ही वाढते, धावसंख्या 48-48. षटक क्रमांक 5 मैदानाच्या आत आहे. जे समीकरण म्हणते ते समीकरण असंच आहे की आतापर्यंत स्ट्राईक पासून दूर ठेवला गेलाय संतोष लष्करला. पाठचे 2 चेंडू. इकडे मात्र चांगला चेंडू आहे, सिंगल मात्र मिळेल, सक्षम मात्र चेंडू अडवेल, थ्रो करेल. तोपर्यंत एक धाव. 49 धावा. 16 चेंडूत 38 धाव्यावर खेळतोय फलंदाज आतापर्यंत संतोष लष्कर. संतोष लष्करला खूप वेळानंतर स्ट्राईक आलाय, त्यामुळे त्याच्याकडे नजर असणार आहेत. समोर मात्र गोलंदाज गणेश सावंत, ज्यांनी 3 चेंडूत 1 धाव देऊन 3 धावा देऊन 1 गडी बाद केलाय. इकडे मात्र इनसाइड आउट शॉट करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय परंतु नाही. खराब फिल्डिंग, क्षेत्ररक्षण खराब आणि इथून 50 धावांचा आकडा पूर्ण होतोय टीम पीएनसीसी रॉयल्स 51 वर जाऊन पोहोचतायत. शेवटचे 2 चेंडू या षटकातील येणं बाकी आहेत. लास्ट 2 बॉल्स 5व्या षटकातील. पीएनसीसी रॉयल्स प्रथम फलंदाजी करताना टॉस हरल्यानंतर, तर अल्टिमेट 11 प्रथम टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करताना. 51 ऑन बोर्ड. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गणेश. फुल टॉस, आबेल मुझे मार, षटकार. वर जाऊन पोहोचलाय फलंदाज. इकडे मात्र संतोष लष्कर. या स्पर्धेतील दुसरं अर्धशतक त्याच्या फळीतून पाहायला मिळणार का? पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि 50 कम्स अप. वॉल बॉलिंग. ज्या पद्धतीने या स्पर्धेतील दुसरं अर्धशतक, पहा नाव चॉईस प्लेयर. मी चॉईस प्लेयर का आहे हे मात्र त्यांनी दाखवून दिलंय. आणि पुन्हा एकदा रिप्ले पहा, काय पद्धतीचं त्याचं सेलिब्रेशन होतं, आपण रिप्ले मध्ये पाहणार आहोत. हा चेंडू पुन्हा एकदा आखूड पद्धतीचा चेंडू मारल्यानंतर, तो चेंडू मारल्यानंतर पहा त्याची बॅट वरती आली आणि त्यांनी सांगितलं येस की मी का मिस्टर बीपीएल आहे. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलका 63 लॉस ऑफ 2. शेवटचे 6 चेंडू. कुणाल पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. हे बॅटल खूप महत्वाचं आहे. पहिल्या षटकात 4 धावा दिल्या होत्या कुणाल निकम. ज्या पद्धतीने झेल सुटला गेला यष्टिरक्षकाकडून आणि त्यानंतर तोडफोडवाली फलंदाजी पाहायला मिळाली. इकडे मात्र हा चेंडू खेळलाय, सिंगल साठी इच्छुक असणार. आता हे सर्वात मोठं बॅटल आहे आणि बारामतीकर हे बॅटल बघायला खूप आवडेल, कारण एका बाजूला आपण पाहणार आहोत मिस्टर कुणाल निकम, तर दुसऱ्या बाजूला मिस्टर बीपीएल. हे दोन्ही आमने सामने आहेत. हे बॅटल याआधी कुणालने जिंकलं होतं खरं तर, परंतु कॅच सोडला. परंतु आता इकडे मात्र खराब चेंडू. 1 बाउन्स 4. बीपीएल चौकार. एका हाताने मारलेला फटका. शकता एका हाताने बॅट सुटली होती आणि चौकार. ओ इकडे मात्र पुन्हा एकदा यावी आपलं टॅलेंट दाखवतोय. काय फटका सजलाय
आणि आमच्या व्यासपीठावर मान्यवर इथे आलेत काय साहेबांनी त्यांचा सन्मान मात्र षटकारांनी इकडे करतोय फलंदाज संतोष लष्कर. काय इकडे मात्र फलंदाज आहे तुम्ही पाहू शकता ऑन स्क्रीन आमच्या व्यासपीठावर ज्यांचं आगमन झालं काय साहेब आताच आलेत त्यांचं आगमन झालंय तुम्ही त्यांना ऑन स्क्रीन पाहू शकता जाऊया मैदानाच्या आत कारण धावसंख्या 74. पुन्हा एकदा कुणाल निकम वर आक्रमण काय फटका आउट ऑफ द पार्क चेंडू आणि चेंडू अडकलाय वरती आलाय रिटर्न आलाय. पहा 80 ऑन बोर्ड 80 घुटना टेक तमाशा देख सर्व काही आपल्याला पाहायला मिळतं या स्पर्धेत. 80 ऑन 101 आहे या चेंडूवर षटकार मारला तरी यस षटकार मारलाय आणि इम्रान पठाण यांच्याकडून 101 इकडे जमा झालेत. इम्रान पठाण सरांच्या हस्ते इकडे मात्र ते 101 आपण त्यांना देणार आहोत परंतु पहा आम्ही डीजे वाल्याला आता वाजवायला संधी देणारच नाही आहेत कदाचित. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचतोय 86 जर परत मारला तर पुन्हा एकदा 101 आहेत. पाहूया 101 इम्रान पठाण यांनी मात्र सध्या शेवटचा चेंडू आहे 86 ऑन बोर्ड 86 धावा बॉल आलाय सर बॉल घ्या 23 चेंडू 74 धावा मिस्टर बीपीएल. का मी माझ्या नावाचं हे माझं नाव एवढं मोठं काय का बाकीचे जे संघ मालक आहेत ते मला घेण्यासाठी काय इच्छुक असतात परंतु पहा इकडे मात्र पुन्हा एकदा 101 पुन्हा एकदा 101 जर षटकार मारला तर पुन्हा एकदा इम्रान पठाण यांच्याकडून 101 ऑलरेडी 101 जमा झालेत. पाहूया दुसरा हा षटकार पाहायला मिळणार का. लास्ट बॉल कुणाल निकम या षटकार 3 षटकार आणि हा इनसाइड आउट परंतु क्षेत्ररक्षक आहे चुकी करणार नाही. इकडे मात्र 74 धावांची खेळी करून परतलाय मिस्टर बीपीएल. टाळ्या वाजल्या पाहिजेत 24 चेंडू 74 धावा स्टेडियम मधून टाळ्या आयला पाहिजेत कारण हा बारामतीचा उभरता सितारा आहे आणि खूप चांगला खेळ त्याच्या माध्यमातून झालाय. 74 धावांची खेळी मात्र इकडे केलेली आहे 86 ऑन बोर्ड अँड 87 इज अ टार्गेट. 74 म्हणजे वन मॅन आर्मी 74 धावा सर्वात मोठा इंडिव्हिज्युअल स्कोर ज्यांच्या नावावर आहे 87 इज अ टार्गेट. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सलीम सरांकडे ऐकूया पुढच्या इनिंग साठी. पाहणार होतं शिवशंभू स्मॅशर्स काळे साहेब इकडे आलेत आणि काळे साहेबांच्या संग्रामजी काळे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण पुढच्या सामन्याचं नाणेफेकी करून घेणार आहोत परंतु काय फलंदाजी केलाय तोडफोड. मला आम्हाला थोडासा हायलाइट दाखवायची होती परंतु तेवढा वेळ मिळत नाही आम्हालाही त्यामुळे ते हायलाइट्स आम्ही बघू शकत नाही तत्पूर्वी सॉरी परंतु तुम्हाला त्याची क्लिप नंतर पाहायला नक्की मिळेल कारण दुसरं अर्धशतक या स्पर्धेमधील लावणारा एक मात्र फलंदाज मिस्टर संतोष लष्कर. तुम्ही तर संग्रामजी काळे साहेब इकडे आहेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय शिवशंभू स्मॅशर्स आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहणार आहोत टीम फिरोजजी बागवान माजी खेळाडू इकडे मात्र आहेत आणि ते सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आलेत. आपण पाहतोय रवींद्रजी सर आपण पाहतोय त्यांच्या बरोबर आहेत आणि इतर मान्यवरी आहेत. शिवशंभू स्मॅशर्स आणि दुसऱ्या बाजूला शिवशंभू स्मॅशर्स मोरिया वॉरियर. चला या लवकर या घाई करा. इकडे मात्र संग्रामजी काळे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. येस टॉस होत आहे ऑन स्क्रीन आपण पाहतोय ऑन स्क्रीन दोन्ही कर्णधार आहेत आणि इकडे मात्र हा टॉस मात्र इकडे केला जातोय संग्रामजी काळे साहेबांच्या शुभ हस्ते दोन्ही कर्णधार तिकडे उपस्थित आहेत. येस आपण टॉस करूया दोन्ही संघ आणि निलेश लोणकर आणि दुसऱ्या बाजूला सचिन साळवी हे दोन्ही कॅप्टन्स मात्र तिकडे आहेत. मी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जाईल पुन्हा एकदा सलीम सर या 87 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग कसा केला जाईल कुणाल निकम कशा पद्धतीने फलंदाजी करेल याकडे लक्ष. दरम्यान टॉस होत आहे आणि नाणेफेकीचा टॉस गेलाय तो टीम शिवशंभू संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलाय आणि प्रथम
क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये हलकासा बदल करूया आणि जाऊया ऐकूया मिस्टर सलीम सरांना. धन्यवाद. करके जाते हैं और इनका शो जब जब आते हैं ये बीपीएल, अब देखिए लकब बन गया है. देखिए सुरेश रैना जब जब आते हैं तो मिस्टर आईपीएल का लकब उनको था, और बारामती प्रीमियर लीग सीजन 5 में वो कहते हैं 5वां पर्व है और मिस्टर बीपीएल लकब इनके नाम आ चुका है. और कॉइन बॉक्स में हमारे साथ में जुड़े हैं मोस्ट वो कहते हैं फैबुलस और पठानी हमला करने वाले, जिस तरह से संतोष लश्कर का वो हथौड़ा प्रहार देखा हमने, वैसे इमरान पठान जो कि पठान हमला करने वाले कॉइन बॉक्स में हमारे साथ में जुड़े. आइए इमरान जी, आपका स्वागत है. शायद अगर देखिए तो कुणाल निकम और संतोष शिरतोड़े की जोड़ी मैदान में आप देख रहे. महाराष्ट्र पुलिस पिछले मैच के चैंपियन खिलाड़ी, ये भी एक धुआंधार बैटर है. 36 गेंदें 87 रन, मेरे साथ से 87 रनों का हाईएस्ट रिकॉर्ड है संतोष लश्कर का. पिछले मैच में 62. विक्रांत राजे निम्बाकर, मालेगांव एक्सप्रेस गेंदबाजी मार्ग पे अतिजी गटकर, मोस्ट वेलकम आपका. शायद अगर देखिए बात करेंगे तो 36 गेंदे 87 रन, लक्ष्य बड़ा नजर आता है, लेकिन ऐसे लक्ष्य बनते नजर आते हैं. हमें अक्सर देखा है कि ऐसे रनों में शायद देखिए वो चीज़ होती रहती है. 36 गेंदे 87 रन विक्रांत राजे के सामने. कुणाल निकम जो शुरुआत की थी पहले मैच में, उसी की तरह खेलने की कोशिश. डासिक डाउन द ट्रैक, फिलहाल देखिए तो कदमों का इस्तेमाल किया है. शायद अगर देखिए तो सक्षम काटे इन्होंने वो विकेट लिया था. कैलाश रणदीवे इनकी तरफ से 7 रन दिए थे, 2 विकेट लिए थे. सक्षम मिलिंद काटे इनको 101 रुपए का इनाम अगर देखिए तो कैलाश रणदीवे इनके माध्यम से. संतोष लश्कर को भी 101 रुपए, फिलहाल 151 रुपए. 35 बॉल रिमेनिंग, 86 रन टू विन. शायद देखिए तो कुणाल निकम इनके ऊपर नजर रहेगी, संतोष शिरतोड़े इनके ऊपर भी नजर रहेगी. ये देखिए पहले 2 ओवर काफी निर्णायक होने वाले हैं. पहले 2 ओवर में अगर 30-35 रन आते हैं तो मैच ये बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के मैदान में हारता वो है जो लड़ता नहीं है. ओह एकदम कड़क, बिल्कुल. देखिए राजे गेंदबाजी में आते हैं राजे तो फिर प्रजा का हाल खराब होता है. वही यहाँ पर होते हुए शायद अगर लेन तो उठता हुआ गेंद था, इसको ग्लांस करना चाहते थे, गेंद सीधी निकली विकेट कीपर के दस्तान में. पैर नहीं हिले नहीं है पैर, वो कहते खड़े खड़े स्तब्धित कर दिया गेंदबाज ने. वो कहते हैं स्तब्धित मत होते जाइए, इधर उधर करते जाइए, हिलते डुलते रहते जाइए. फिलहाल देखिए विक्रांत राजा आप देख रहे पीएनसीसी रॉयल्स राजू पाचन इनकी टीम. इनसाइड आउट, संतोष लश्कर के ऊपर से गेंद निकल जा रही है और शायद देखिए इनके कदमों में बहुत बड़ी जान है. शायद देखिए तब दूसरा, नहीं ये नहीं होना था. शायद देखिए तो पकड़ लिए थे, थ्रो डालना था, लेकिन उसके बाद में कहते हैं ना थोड़े से आगे चले गए तो थोड़ा सा मौका दिया. और दूसरा रन यहाँ पर संतोष शिरतोड़े एंड कुणाल निकम. जानते हैं इस मैच में कुणाल निकम संतोष शिरतोड़े इनकी भूमिका काफ़ी निर्णायक होने वाली है. कुणाल निकम एक मोस्ट डेंजरस खिलाड़ी, कितना आगे खेलेंगे इसके ऊपर भी नजर रहेंगे. ये पीछे आगे जाके अच्छा कट खेला है, खिलाड़ी है वहाँ पर मौजूद. फिर से 12 रन आता हुआ एकमात्र सिंगल. इस सिंगल के साथ में रनक तो जाएंगे तो 4 रन लगे हैं. इमरान भाई अगर देखिए हमारे साथ में जुड़े हैं, 32 गेंदे 83 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. कुणाल निकम संदेह नहीं है, कहते हैं निष्पक्ष है ये बल्लेबाज, नीडर है, लेकिन मैच जितने आगे लेके चलेंगे उतने इनके लिए और टीम के लिए अच्छा है. विक्रांत आज फिर से एक बार कुणाल निकम के लिए. ये पटकी हुई गेंद थी, गेंद हवा में खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी नहीं है वहां पर, भागे चल रहेंगे. लंबा बहुत पीछे रुके थे, ओह काफी तेजी के साथ में भागे हैं.
रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तो फास्ट है, काफी तेज भागते हैं कुणाल निकम, और 2 रन यहाँ पर आते हुए, ये अच्छी सोच है। बड़े शॉट नहीं आ रहे, सिंगल डबल आ रहे, फिर भी अच्छा है क्योंकि विकेट अब तक खोया नहीं है। 6 रन 5 गेंदों में। हेलो हेलो चे 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 आखिरी गेंद इस ओवर की, कुणाल निकम फिर से बात तैयार रहेंगे। 6 आए हैं अब तक। हाँ यहाँ देखिए, ये गेंद दोबारा डाल लीजिए, अतिरिक्त तांस यहाँ पर। फिलहाल देखिए, जुगलबंदी की बात करते हैं, पठान हमारे साथ में है, वो कहते हैं पठान के माहौल में आए तो फिर वो पठान की मेहमान नवाजी तो मिलती ही है। योगेश भटकर वही कह रहे हैं। 7 रन लक्ष्य जरूर बढ़ा है, 31 गेंदे 80 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। हिमी भाई, ये मैच किस तरफ जा रहा है? वाइट के नीचे बहुत लंबा बैटिंग करना पड़ेगा कुणाल निकम को। अपने टीम के लिए काफ़ी लंबी इनिंग खेलना पड़ेगी। अच्छे बल्लेबाज है अपने इस बारामती तालुके के, नामचीन है, बहुत ही लंबे हिट मारते हैं और स्कोर इतना बड़ा है कि पीछा करते हुए कम से कम 8 या 9 छक्के मारना पड़ेगा। और यहाँ पर इस पिच बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए मिड ऑफ के क्षेत्र में बाउंड्री की तरफ 4 रन। चल रहा था, लेकिन एक शॉट आया उसके ऊपर, अब देखिए खराब कर दिया। 30 गेंदे 75 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। वो कहते हैं मैच के अंदर देखिए, कोई लक्ष्य बड़ा होता कहाँ है, कोई लक्ष्य छोटा होता कहाँ है। जब तक सामने वाले लगे आपको, जब तक आप लगाते नहीं है तब तक वो मैच बराबर होता नहीं है। क्या सिचुएशन होना चाहिए? जिसका दिन अच्छा हो आज का मैच का, वो ही खेलेगा। और फिलहाल देखिए, शायद कल का दिन आपका भी अच्छा था, लेकिन क्या वो शायद बाद में देखिए वो प्लानिंग हुई हो रहेंगी। वो 8वें नंबर इन्होंने 5 और 3 उंगलियां दिखाई है। योगेश भटकर कह रहे मैं तो शिवरत्न विनर्स 1 नंबर बैटर। पहले गेंद की वो कहते हैं पहली गेंद इन्होंने खेली और आखिरी गेंद इन्होंने खेली। 6 ओवर में ऐसा करने वाला बिल्कुल मेरे हिसाब से बादशाह एकमात्र पहले खिलाड़ी, अक्षय तावरे एक, हार्दिक पांड्या। नहीं, वो कहते हैं कि बिल्कुल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। लेन को देखिए कितने चतुर गेंदबाज है। मेरे हिसाब से इमी भाई अगर देखेंगे तो एक कंजूसी भरी गेंदबाज करते हैं, बल्लेबाजी में बहुत पिटाई करते हैं। जैसे देखिए हमारे सूरज जी अहवल है, मोस्ट वेलकम आपका। उनके साथ में मोहम्मद भाई, आपका भी स्वागत है। इस बार संपर्क अच्छा है, जाएगी निकल के। खिलाड़ी भाग रहे हैं लेकिन गेंद को उठा के लाने के लिए मिला मौका। संतोष शिरतोड़े ने जड़ दिया चौका, 4 रन। खिलाड़ी बने संतोष लश्कर भी। 20 रन आए अब तक, देखिए 20 रन लगे बोर्ड के ऊपर। मुकाबला बदल रहा है सर जी। संतोष लश्कर, उनकी जितनी बात किए जाए उतनी कम है। ओहो, एकदम कड़क, जिया जाए धड़क। संतोष लश्कर की बातें करें, संतोष शिरतोड़े को गुस्सा आ गया। इन्होंने कहा वो संतोष लश्कर है तो क्या हुआ, मैं संतोष शिरतोड़े हूं। 4 रन। मेरे हिसाब से चिराग मेहर ये शॉट को क्या बोलेंगे, वो कहते हैं झाड़ू शॉट, अल्टी पल्टी। एक और मरतबा देखिए फिर से बार प्रयास किया है, लेकिन इस बार संपर्क अच्छा नहीं है। शायद कि क्रिकेट के अंदर बहुत सारे शॉट आते जा रहे हैं। वो कहते हैं अब मन मुराद सुपला शॉट देखा, अंगोल शॉट देखा, झोपलिया शॉट देखा, वो कहते हैं स्विच हिट देखा और स्कूप देखा, स्टेट डाउन द ग्राउंड देखा, पुल शॉट देखा, स्क्वायर कट देखा और झाड़ू शॉट भी देखा है। थोड़ा सा अगर देखिए लोटांगन भी शॉट देखा है। बहुत सारे शॉट देखने मिले इस बारामती प्रीमियर लीग में। सीजन 5 सफल होती नजर आ रही है। 25 रन महंगे साबित हो रहे हैं यहाँ पर संतोष लश्कर। अब तक 13 रन दिए। आखिरी गेंद
ये गई, 3 छक्के लगाए थे संतोष लश्कर ने, ये एक जवाबी हमला, ये फाइटर जेट की तरह जा रहा है गेंद कुन्नाल। वो कहते हुए बात कहते हुए, 3 छक्का अगर किसी गेंदबाज ने इमरान जी आपके ऊपर अगर खेले हैं तो दिल में बल्लेबाजी करने आते तो आपके दिमाग में क्या चलता है उस समय? यही सोचता हूँ कि बार इसने अगर जो भी बल्लेबाज ने 3 छक्के मारे उनको मैं भी मार सकूँ। और 31 रन लगे बोर्ड के ऊपर कंटिन्यू। और हर बल्लेबाज की यही ख्वाहिश रहती है कि जिसने हमको 3 छक्के मारो तो मैं भी उसको 3 छक्के मारूं, लेकिन बॉल गेंदबाज भी वो लेवल का होना चाहिए। वो लेवल का होना चाहिए गेंदबाज, वो भी आपने बात की है शायद। अगर देखिए ये बहुत अच्छी बात, देखिए मुकाबला फिर से एक बार बदल रहा है, क्योंकि देखिए 19 रन आए इस ओवर में। जाते रहिए, शायद जब की बात शायद इस तरह से बातें होती रहेगी कॉन बॉक्स में। देखिए अब देखिए जिस तरह मैंने पहले कहा कि 2 ओवर में 30-35 अगर रन आते जाएंगे तो फिर मैच ऑन होता है। 31 रन 31 रन, और देखिए तो अब वही आया, 35 नहीं 31 आया। अब 24 गेंदे 56 चाहिए। मैच बन चुका है 24 गेंदे 56 रन। थोड़ा फास्ट कीजिए अंपायर। 24 गेंदे और रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अब तक 56, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है। जोड़ी और पार्टनरशिप इसके ऊपर काफ़ी सारा डिपेंड होता है कि भाई लक्ष्य का आप पीछा करें तो कैलकुलेशन आपको होना चाहिए, किस तरह से काम बनेगा इसके ऊपर नज़र होते हैं। कैलकुलेशन पे उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जी, जो कि हर ओवर में कम से कम 12 या 15 रन ले ले। बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए मिड विकेट क्षेत्र में खेला संतोष शिरतोड़े, उम्दा स्ट्रोक खेल रहे। ये अच्छा काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। देखिए शॉट भी बड़े खेल रहे हैं, उसके साथ में स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए एक एक रन लेते जाएंगे स्ट्राइक रोटेट होता जाएगा। 32 रन लगे बोर्ड के ऊपर। अब देखिए अमित सावंत थे, वहां पर गलती उन्होंने किया नहीं है। अब देखिए 23 गेंदे 55 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। प्रति ओवर 14.35 के औसत से रन चाहिए। कुणाल निकम पिछले मैच में देखा शुरुआत काफी अच्छी की थी, जैसे कुणाल निकम की विकेट गई उसके बाद में थोड़ा सा फंबल हुई टीम, तो शायद इनकी विकेट वो अंतिम क्षणों तक खेलेंगे तो अल्टीमेट 11 ये मुकाबला जबरदस्त आसान से छोड़ने वाला नहीं है। ओ एकदम कड़क, बिल्कुल। अगर देखिए कितना भाग्य साथ देता है। शायद आज कुणाल निकम अपने साथ में, क्या इतवार की छुट्टी भी है, वो कहते हैं अपना भाग्य भी अपने साथ में लेके आए हैं। बेशक बेशक, अगर कुणाल निकम लंबी इनिंग खेल चुके तो ये मैच शायद 3 ओवर में भी बन सकता है। ये जबरदस्त बात की आपने, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये फिर से बार लंबा पैर निकाला मिड विकेट क्षेत्र में, अलाउंग द कारपेट शॉट, 1 रन लिया है। दूसरा रन लेना चाहते हैं, वो लेना चाहते जब इरादा होता है ना तो वो पूरे ही करते हैं। वो कहते हैं एक बार देखिए, एक अगर देखिए महाराष्ट्र पुलिस है तो शायद इनके दिल में आता होगा, एक बार जो हमने कमिटमेंट कर ली तो फिर खुद की भी नहीं सुनते, और सुनी भी नहीं, और 2 रन यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। बेझिझक यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं एमी भाई। जितना स्ट्राइक रोटेट होगा उतना मैच क्लोज जाएगा, और मैच को क्लोज लेके जाने का काम ये दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं। और जितनी भी बल्लेबाजी उनको करना होगा ये 4 ओवरों में उनको करना है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं कुणाल निकम अपने टीम के लिए। काफी लंबे हिट मारना पड़ेंगे मैच को क्लोज लेके जाने के लिए। देखते हैं अगली गेंद सामना करेंगे कुणाल। गई 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 है गेंद, लंबी शॉट नहीं है, ये ऊंचाई में अट्टा, दूरियों में छक्का। ये आवाज खुद की भी आवाज मीठी आई है, और गेंद भी आउट ऑफ पार गई है। 6 रन। बल्ले के साथ में मिडल आती है तो आवाज निकल रही है। चेंडू टाकायचा आहे बाहेर, गेलेला चेंडू आपण टाकायचा आहे। धन्यवाद सर। कुणाल के बारे में जितनी भी बात करेंगे उतनी कम है, क्योंकि बहुत से ऐसे मैचेस है कि उन्होंने जो बॉल कम और रन ज़्यादा ऐसे मैचेस को 1 हैंड मैच लेके आए। आज भी उनका ये दिन बन रहा है। देखते हैं अगली गेंद पे सामना करेंगे कुणाल निकम 20 विक्रांत राजे का। 20 गेंदे 47 चाहिए। कुणाल निकम फिर से बात तैयार रहेंगे विक्रांत के लिए। ये देखिए एक और करीबी मामला बन सकता था। भाग्य हमेशा बहादुर को साथ देता है, और ये भाग्य बहुत अच्छा साथ
अगर देखिए ये गेंद सीधी जाके स्टंप पे भी गिरती थी, लग सकती थी, लेकिन हुआ नहीं है। अब देखिए तो 8 गेंदों में 22 बना के खेल रहे, दूसरी तरफ 9 गेंदों में 17 संतोष शिरतोड़े। 19 गेंदे 46 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। दोनों भी एंड से रन रहे रहे सर, और यही बल्लेबाजी उनको करना पड़ेगी। अगर बहुत एंड से रन आए तो जितना भी बड़ा लक्ष्य होता है वो कम नजर आता है। शायद आपकी टीम में कल वही कमी खिली, इसी वजह से आपने भी अपने आप को नीचे रखा। ये होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए वो अभी भी कोस रहे, रात में फिर नींद भी शायद आई नहीं होगी। बारामती के उस्मान पटेल, इनके भी चेहरे पे मुस्कान। ये गेंद बस ऊपर गई है, शायद खराब शॉट है, लेकिन राजू पाठक ने ये गलती करते नहीं है, पकड़ा कैच और शायद विकेट का पतन। संतोष शिरतोड़े जाएंगे बैक टू द पवेलियन। देखिए विकेट कभी कभार होता है कि अब आखिरी गेंद पे विकेट आई है, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद पे विकेट, रनों की तरफ जाएंगे तो 3 के बाद में 41 रन लगे हैं बोर्ड के ऊपर। आने वाले 18 गेंदों में 46। अभी भी लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कुणाल निकम मैदान में खड़े तो बस इतना कह सकते हैं, हम खड़े तो सबसे बड़े। ये कहानी क्या बन सकेगी? अगर कुणाल निकम ने अच्छे स्ट्रोक खेले तो मैच भी बन सकता है। ये मैच बनने के लिए उनका भाग्य भी उनका साथ देना चाहिए। अब तक दिया है सर जी, देखिए अब तक 2 मरतबा दे भी रहा है। और शायद कि अब ओमकार सालुंके, ये भी आपके यंगर्स की तरफ से, आपकी टीम की तरफ से बहुत खेलते हैं और हमेशा प्रभावित करने वाले ये। अगर देखिए तो सब अपने अपने जगह पे जा रहे हैं, लेकिन गेंदबाज कौन है? ये देखिए मैजिक मूवमेंट भी बीच मैदान में होते हुए गेंदबाजी में। अब देखिए सब अपने अपने जगह गए तो गेंदबाज वहां पर आया नहीं है। उमेश गायकवाड़ प्रभावित इन्होंने भी किया है, पहले दिन बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, छोटे कद के खिलाड़ी हैं, लेकिन टप्पा, लाइनो लेंथ, वेरिएशन इस गेंदबाज के पास में। लेकिन कुणाल निकम वो कहते हैं गेम चेंजर। टाइम वेस्ट करू नका राजू सर, थोडंसं लक्ष द्या, टाइम खूप देत आहे तुम्ही। 11 मिनिटात 3 ओव्हर टाकायचे तुम्हाला। 18 गेंदे 46 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। कुणाल निकम वो कहते हैं शुरुआत बहुत अच्छी थी इनकी, लेकिन उसके बाद में देखिए तो अब अभी भी बल्लेबाजी करे। वो कहते हैं ना मुकाबला ये जितना आगे खेलेंगे उतना मुकाबला अपने साथ में लेके चलेंगे। ये फुल टॉस गेंद और शायद इसके ऊपर फंसाया। वो कहते हैं फुल टॉस गेंद को बनाई कमजोरी और गायकवाड़ जी इनको उठाते हुए न्यू बैटर। अब देखिए लगातार 2 गेंदों पे 2 सफलता मिली है सर जी। मैच बदलता, देखिए 1 विकेट आने से मैच बदलता है बल्लेबाजी करने के लिए। पीएनसीसी परत एकदा जर तुम्ही टीम मीटिंग घेतली तर पेनल्टीला समोर जावं लागेल। ओ इंद्रा दी रन मिसिंग आए हैं और धोनी पेवेलियन को दी है सलामी। इंद्रा का शो जारी है बीच मैदान में 6 रन। संतोष दमदार लश्कर ने तो बहुत खेले, तो आपको बस 5 इस तरह से शॉट खेलेंगे तो मैच में अब शायद ये बहुत नजदीक मामला हो सकता है। गायकवाड़ जी फिर से एक बार, इस बार भी अच्छा शॉट है, लॉन्ग ऑफ रिजन में है खिलाड़ी, वहां पर मौजूद, रन मिलेगा। एक दूसरा रन शायद ये लेने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चेष्टा करेंगे नहीं बस। 15 गेंदे 39 रन। ओमकार सालुंके मैन फ्रॉम काटेवाड़ी नगरी के ये बेहतर बैटर भी है, ऑलराउंडर है और कहते हैं ना जब ज़रूरत पड़ती है आपकी तो टीम के साथ में वो काम आप करते हैं।
कल देखिए दहेगांव के मैदान में बेस्ट बैटर का अवार्ड कल मिला, लेकिन आज यहाँ पर बारामती प्रीमियर लीग जो कि बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द बारामती टेनिस क्रिकेट, सबकी नजरें आपके ऊपर यहाँ पर टिकी है क्योंकि गेंदे बाकी है 15, रन चाहिए 39। ये नहीं आड़ा बल्ला, गेंद बस ऊपर गई है थोड़ी देर के लिए, वो कहते हैं जान हलक में आई थी ओमकार की। सिंगल यहाँ पर आते हुए और 14 गेंदे 38 रन, 14 गेंदों में 38 चाहिए इसी वक्त में। देखिए तो मेरे हिसाब से पीएनसीसी से बेटर स्ट्राइक रेट है यहाँ पर अल्टीमेट 11 का। 49 रन 2 विकेट के नुकसान पे, इसी समय में 42 थे, 7 रन आगे है पीएनसीसी से यहाँ पर अल्टीमेट 11। लेकिन बशर्ते है कि वहाँ पर सेट बैटर संतोष लश्कर थे, लेकिन आपके सेट बैटर डगआउट में है। उल्टा गेंद बस ऊपर गई है, हाथ छूटा और दमदार लश्कर वहां पर है और ये कहां क्या छोड़ने वाले हैं। इंदिरा जाना पड़ेगा बैक टू दी पवेलियन और गायकवाड़ जी अगोदरच जास्त घेतलाय राजू सर। हाँ हो, शायद अगर देखिए तो 49 रन 3 विकेट के टाइम नुकसान पे। वेस्ट करू नका जास्त। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और एडवोकेट साहब को टाइम के बारे में हम क्या बता सकते हैं, ये भी जानते हैं टाइम का महत्व। सामने अगर देखिए एक बेहतर केस चालू है तो फिर वकील साहब आप है तो आपकी वकालत करने के वक्त में तो आप तो 1 घंटा पहले ही जाना पड़ता है ना जी। 49 रन 3 विकेट के नुकसान पे और यहाँ से देखिए 13 गेंदे 38 चाहिए। एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई आज आवाज़ दे रहा है। देखिए दर्शक में से, दर्शक गाह में से आज आवाज़ आ रही है। बारामती का दर्शक काफ़ी दर्दी दर्शक है। 12 गेंदे 38 रन, पिछला मुकाबला याद कर लीजिए मंथन ननौरे 12 गेंदों में 38 वाला मुकाबला था और देखिए 2 में 5 आ गया था। क्षत्रिय ब्लास्टर का शायद अगर मैं समझ से परे वो 2 दिन ऐसे आए हैं 2 गेंदों में 5 वाला मुकाबला आया है और दोनों के दोनों मुकाबले हारे। एक तो मुकाबला किशोर बाबू लवे बहुत अच्छा खेले, वहाँ पर हारे। मंथन ननौरे 2 पे 5 यहाँ पर हारे। अब देखिए रनों की तरफ 12 गेंदों में 38 रन, प्रति ओवर 19 चाहिए। रणजीत कोलेकर नाम में इनके रंजीत है। अब देखिए रन बचाओ जीत हासिल करो, अब यही तो कहेंगे, लेकिन सामने ओमकार। फुल टॉस गेंद, बैल मुझे बार, मौका दस्तूर उठाया और जड़ दिया स्टैंड में 6 रन। सीधी जाके अगर चेहरे पर लगी है इस टूर्नामेंट के आयोजक देखिए योगी जी जाके चर्चा कर सकते हैं। नहीं इस समय देखिए, इस समय बल्ला पहले घुमाया, गेंद नीचे से बल्ला ऊपर से। रंजीत कोलेकर है गेंदबाज है, सफल गेंदबाज है। 10 गेंदे 32 रन, एक आया है। अब ऐसे 2 की तलाश रहेगी अल्टीमेट को और ये आसान नहीं है। 2 या 3 छक्के इनको लगातार मारना पड़ेंगे। बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर मिड विकेट की तरफ में, बाउंड्री की तरफ 4 रन, बढ़िया स्ट्रोक। वो देखिए बहुत बड़ा गैप था। वो कहते हैं संतोष लश्कर दिखे भी नहीं ये स्क्रीन के सामने, क्योंकि इतना मौका था यहाँ पर ओमकार साड़ू के लिए। पहले गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे डॉट गेंद, तीसरी गेंद पे चौका। 3 गेंदों में रन आया है 10। अब 9 गेंदों में रन चाहिए 28। 9 गेंदे 28 रन, 9 गेंदों में 28 वाला मुकाबला ओमकार साड़ू के या रंजीत कोलेकर। एक और बात हुआ, शॉर्ट पिच गेंद, परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट और गेंद गई है आउट ऑफ पार्क। ह्यू और रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए 22 रन। धीरे धीरे मुकाबला बदल रहा है। आज इतवार का दिन है और सारे के सारे मुकाबले वो पैसा वसूल वाला मुकाबला चल रहा है।
कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, लक्ष्य बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वो काम करने को तैयार है। रंजीत कोलेकर कल अच्छे साबित हुए थे, लेकिन अब तक 4 गेंदों में 16 रन खर्च किए हैं। 8 गेंदे 22 रन, 8 गेंदे 22 रन रंजीत कोलेकर के सामने ओमकार साळुंके। ये गई, ये भी गेंद गई है स्टैंड में। जस्ट फ्लिक ऑफ द रिस्ट, पैरों पे गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में फ्लिक किया और बल्लेबाजी में 71 रन लगे बोर्ड के बाद। 7 गेंदे 16 चाहिए। डगआउट में देख सकते हैं, अब ऑन स्क्रीन डगआउट में देख सकते हैं काफी सारी खुशी का माहौल। सुबीर यादव एंड टीम और अल्टीमेट 11। अल्टीमेट का मतलब है कि आप दक्षता लीजिए कि हम तैयार हैं। रंजीत कोलेकर 22 रन आए हैं अब तक 5 गेंदों में, 1 गेंद शेष। ये भी क्रॉस बैटेड, मिड विकेट के क्षेत्र में रन मिलेगा सिंगल, लेकिन स्ट्राइक रखेंगे अपने पास यहाँ पर ओमकार साळुंके। अब 6 गेंदे रन चाहिए 15। पहले मैच में 6 गेंदों में 10, दूसरी मैच में 6 गेंद में 13। अब ये तीसरा मैच है आज का, अगर ये 6 गेंदों में 15, तो क्या क्या चल रहा है। डिपेंड किया था 6 में 10 अल्टीमेट 11 ने, 6 में 13 अक्षय तावरे ने बनाया। अब 6 में 15 क्या ओमकार साळुंके बन जाएंगे। नीलेश लोनकर इनके सामने, सारा फलंदाज हारे। अब नॉट बाहर या बैट्समैन कुणाल सर। वो कहते हैं समझाना, देखिए अब बल्लेबाजी में धूम मचा रहे तो और समझाने से क्या फायदा है, इसके ऊपर भी चलते जाएंगे। 6 गेंदे रन चाहिए 15। और मिस्टर बीपीएल एक तरफ, मिस्टर बीपीएल, मिस्टर डिपेंडेबल, मिस्टर अनबीटन, मिस्टर फेवरेट संतोष दमदार लश्कर, बारामती का हार्दिक पांड्या, और सामने यंग टैलेंटेड ओमकार साळुंके। वो कहते हैं लड़ना इनने सीखा है, उम्मीदें इनके भी बड़े हैं और मंजिलें दोनों की बारामती प्रीमियर लीग है। एक तरफ लकब इनको मिल चुका है बारामती प्रीमियर लीग, और दूसरी तरफ ये बन सकते हैं आज के गेम चेंजर ऑफ द मैच। ओमकार साळुंके 6 पे चाहिए 15। पहली गेंद, ये हेलीकॉप्टर शॉट, और बिल्कुल देखिए वहां पर लैंड होते होते बच गया। अच्छे खिलाड़ी अच्छे फील्ड वहां पर करते नजर आ रहे। आदेश लश्कर, आदेश लश्कर, लश्करों की टोली के एक और लश्कर है वहां पर नन्हे मुन्ने। और शायद देखिए अब 5 गेंदे रन चाहिए 13। 5 बॉल टू गो, 13 रन टू विन। ओमकार साळुंके के सामने बारामती का हार्दिक पांड्या। नहीं, ये गेंद दोबारा डाल लीजिए। अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ, विकेटों के पीछे विकास काटे। और देखिए अब 5 गेंदे शेष है, रन चाहिए 12। क्रिकेट के मैदान में वक्त बदलते देर नहीं लगता। क्रिकेट में जितना मुश्किल लगता है उतना आसान बनता है, और जितना आसान लगता है उतना मुश्किल बनता है। क्रिकेट का खेल एक गजब का खेल है। 5 पे चाहिए 12। एक और अतिरिक्त रन लीजिए। शायद देखिए यहां से अगर बात करते नजर आएंगे, अब 5 गेंदे 11 चाहिए। वो कहते हैं एमबी भाई यूआरडी फाइटर्स की बात करेंगे, 1 और 1 11 होते हैं। 11 खिलाड़ी मिलकर एफर्ट देते हैं तो फिर कहानी बनती है, वरना तू चल मैं आया वैसी कहानी कहाँ बनेगी, क्योंकि बीच मैदान में 5 पे चाहिए 11। मुकाबला बदल गया है अल्टीमेट 11 के पक्ष में। ये शॉट खड़े खड़े, वाह क्या कड़क शॉट नजर आ रहा था, लेकिन प्रतीक जगताप थे वहां पर। गलती उन्होंने की नहीं है। और कुणाल हार्दिक पांड्या का सेलिब्रेशन बीच मैदान में देख लीजिए। विकेट का पतन। शॉट शायद देखिए किंग कोहली, विराट कोहली का ये शॉट हैरिस रऊफ के सामने खेला था, और वो शॉट अभी भी याद आता है। अगर ये मिडल इतना अच्छा था, लेकिन अगर ये छक्का होता तो मज़ा आ जाता। लेकिन ये आसान ये शॉट खेलते हुए मैच भी बन जाता। मैच वैसे भी बना है, लेकिन हार्दिक पांड्या कह रहे हैं कि मुझे एक्सपीरियंस है, मैं क्यों मैच छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि अब 4 गेंदे रन चाहिए 11। एक एक मैच में जो विकेट आएगी पलटवार जरूर आएगा, लेकिन अब बल्लेबाजी करने के लिए नाम इनका संकेत है। वो कहते हैं संकेत देशमुख है, और कहते हैं संकेत, अब क्या संकेत लेके आए हैं, इनका नाम संकेत है। अब शुभ संकेत लेके आए हैं अल्टीमेट के लिए, या फिर गम संकेत लेके आए हैं, क्योंकि 4 गेंदे 11 चाहिए। एक और बातवा ये भी अतिरिक्त है, तो इसका मतलब है 4 गेंदे रन चाहिए 10। एक एक लम्हे, एक एक निर्णायक क्षण, एक बड़ा छक्का आता है तो मैच काफी जबरदस्त होने वाला है। वरना ये कहते ना दाया दिखाकर बाया मारने के काम बीच मैदान में संतोष लश्कर कह रहे हैं।
4 पे 10। एक और बात, ब्लॉक होल में गेंद डाली है, शायद यहां पर रन आएगा, एकमात्र सिंगल। 3 गेंदे, रन चाहिए 9। पिछला मैच सेम था, ये भी मैच सेम है, वहां पर मंथन रन हो रहे थे और यहां पर अगर बात करेंगे तो अभी आए हैं। वो कहते हैं कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी कर। नाम में आपके अभी है कि काम भी अभी वाला करेंगे। वो कहते हैं दुनिया हमेशा गेम चेंजर को याद रखती है, बनना हो तो गेम चेंजर बनिए। खिलाड़ी बनने में क्या रखा है, खिलाड़ियों से दुनिया भरी है, बनना हो तो गेम चेंजर बनिए। आपका एक शॉट, आपका एक विनिंग मोमेंट हमेशा आपको सालों साल याद दिलाता है। ऐसे क्षण जिंदगी में बहुत कम मर्तबा आते हैं, आज आपको मौका मिला है, मौका मिला है। इमी भाई आपको भी साहिब चषक में मिला था मौका, 3 पे चाहिए अब 9। नहीं ये शायद अगर देखिए तो बात करेंगे मुकाबला PNCC। 2 बॉल टू गो, 9 रन टू विन। वो देखिए कितना जबरदस्त मुकाबला बन रहा था, लेकिन वो ओमकार साळुंखे वो बड़ा विकेट वहां पर लिया। मिस्टर डिपेंडेबल, मिस्टर BPL संतोष दमदार लश्कर, 2 पे 9। इस तरह से कहानी कहाँ बनती है जनाब अल्टीमेट 11 के लिए। वो 11 वालों ने काम अच्छा किया था, लेकिन कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, शुरुआत आपकी अच्छी लेकिन अंजाम आप दे नहीं पाए। शायद यहां से अगर देखिए तो एक गेंद शेष है PNCC। कमजोर टीम नजर आ रही थी, कमजोर टीमों ने चमत्कार करके बताया। अब तक देखिए अनबीटन है ये PNCC रॉयल्स। चौथा मुकाबला और मेरे हिसाब से तीनों के तीनों मैचेस के अंदर संतोष लश्कर को मैन ऑफ द मैच है। ये चौथी मैच है और चौथी मैच में भी फिर से एक बार वो ट्रॉफी उनके तरफ जा सकती है। तो समीकरण है, जब जब संतोष लश्कर आएंगे ट्रॉफी वही लेके जाता है। दिल में दर्द है, वो सब लेके जाता है। नहीं ये खेलना चाहते थे, काशी को गेंद गई है वाची को, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंदबाजी बहुत अच्छा की और शायद देखिए काफ़ी सारे अतिरिक्त रन भी दिए। और देखिए अंतिम लम्हों तक देखिए तो ये मुकाबला जीता PNCC रॉयल्स। वेल